ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। बोले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, बोले अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, बोले चन्न प्रभु भगवान की। मित्रों, आज हम बल्केश्वर क्षेत्र में बैठे हैं। बल्केश्वर क्षेत्र में एक हमारा जिनालय या कहें चैत्यालय गंगे गौरी में स्थित रहा है, परंतु सदैव स्थान की कमी वहां पर लोगों को लगती रही। समाज के मन में भावना रही कि एक और विशाल अपना जिनालय हो, और उसके लिए कई वर्षों से प्रयास चलते रहे। पूज्य गुरुदेव संत सागर जी महाराज जब बरासों पधारे, तब यहाँ की कमेटी, खासकर हमारे रजत जी और पंकज जी और पूरी कमेटी को लेकर उनके भाव थे कि पूज्य गुरुदेव, आपका अगर मंगल में आशीर्वाद हो जाए तो बल्केश्वर के स्थित हम एक नया भूखंड खरीद कर एक नवीन जिनालय बनाना चाहते हैं। और उनकी इस प्यास को देखकर पूज्य गुरुदेव ने न केवल आशीर्वाद दिया, बल्कि इतनी दूर से चलकर उस समय भी इस नवीन जिनालय का शिलान्यास करने पहुंचे थे। और उन्हीं के सानिध्य में, अभी मात्र कल ही की तो बात लगती है, 8-10 महीने पुरानी, उन्हीं के सानिध्य में इस जिनालय का शिलान्यास हुआ और उन्हीं के सानिध्य में सारी योजना बनी। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि 1 साल के इस दरमियान में न केवल भूखंड ले लिया गया, शिलान्यास कर लिया गया, बल्कि 3 मंजिला जिनालय की पूरी बिल्डिंग भी दान दी गई। ताली बजाएं तो जोरदारी के साथ बजाइएगा, क्योंकि तालियों का एक हिस्सा गुरुदेव के हिस्से में जाता है। तो गुरुदेव का जो आशीर्वाद है आगरा नगर को, विशेषकर सर्वभद्र जिनालय को, वो अपने आप में अनूठा है। आइएगा, आज जिस कार्यक्रम में हम आए हैं वह कार्यक्रम है जो पूरा जिनालय बन चुका है। अब बारी है वहां पर विशाल वेदी की, 3 वेदियां वहां पर स्थापित होने जा रही हैं, और उन वेदियों का शिलान्यास का कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आज ये सुंदर पंडाल जो बनाया गया है उसका पहले उद्घाटन हो गए, और उस उद्घाटन के बाद ही हम सब कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करेंगे। हम रजत जी और पंकज जी से अनुरोध करेंगे, आज के पंडाल उद्घाटन करता आदरणीय भाई साहब श्री राजेश जी जैन कारपेट साहब का पहले तो स्वागत करें मंच पर बुलाकर, जरा जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संगीतकार जी आप अपनी धुन के साथ
बैठिए मत, हवा करना नहीं है यहाँ, चालू रहिएगा। चलिएगा, सब लोग लेके चलिएगा। माननीय जगदीश जी, पवन जी, मनोज जी, बल्लो जी, शिखर चंद जी साहब, सभी लोग वहां पर पंडाल उद्घाटन के स्थान पर साथ में चलेंगे। आदरणीय माननीय पर्दे वाले अर्थ मंत्री आगरा दिगंबर जैन परिषद, आप भी सब लोग साथ में चलेंगे। मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध, आइएगा सभी लोग। और आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग पंडाल के बाहरी क्षेत्र में पहुंचेंगे। और एक काम और कर रहा हूँ, पंकज जी भाई, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, इन सबका भी स्वागत सम्मान अभी कराइएगा, क्योंकि हम साथ ही में ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी कराएंगे हैं? और मैं अनुरोध करूंगा आपके सबके स्वागत के बुलाने के लिए आदरणीय 2 मिनट रुक जाए साहब, 2 मिनट, आपका भी स्वागत हम कराना चाहेंगे। आप सर माननीय पांड्या जी, हमारे आदरणीय अनिल जी रईस और सुभाष जी बंटी स्वागत के लिए हमें सहयोग प्रदान करेंगे। आप सभी लोग आ जाइएगा और स्वागत। और ऐसा राजेश जी आप रहिए, और आपने उतार दिया, पहने रहिए। स्वागतम 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 स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। चलिएगा, सभी लोग मुख्य द्वार की ओर चलेंगे। शिखर चंद जी साहब, सभी मुख्य द्वार की ओर चलेंगे। और सबसे पहले आप सब ध्वजारोहण स्थल की तरफ है और महामंत्री हमारे पंकज भाई हैं, बीएन बाबा बनासों के अध्यक्ष हैं, जो नवीन मंदिर बन रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे इस टीम का। और श्रीमान पिल्लू भाई साहब, जो बनासो दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, वो भी के पहले आप पधारे। और साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कोष अध्यक्ष श्रीमान चक्रेश जी जैन जामुना, वो भी बनासो टीम के कोष अध्यक्ष हैं, वो भी के पहले आप पधारे। और कमेटी उनका भी स्वागत अभिनंदन लगाए रखिएगा, ये विनम्र अनुरोध है। और आइए आप लोग भी ध्वजारोहण स्थल पर सब चलिएगा और फिर लौटेंगे झूमते हुए वापस। सभी लोग, आप लोग स्वागत करें। स्वागति करते आपका, स्वागति करते आपका, आओ आओ मेरी प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है, आओ आओ मेरी प्रिय मेहमान, ये मंगल स्वागत है। अविनाश जी, स्वागत में जुड़िए ना, अपना काम है, अतिथि देवो भव। हमने जिसको बड़े लाड प्यार से करते हैं स्वागत, श्रीमन फूलों की हार से हमने जिसको बड़े लाड किसके सपने से होता है भगवान, आंसुओं की बहती अक्षर, भव भव के आते चक्कर, आंसुओं की बहती अक्षर, भव भव के आते चक्कर, इसमें गढ़ित है सारा अगम सार, इसके सपने से होता है भगवान, इसके सपने से होता है भगवान।
गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा अब देखिए कुछ 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, ये सुनिए। गुरु कष्ट है भारी, विपदा न कुछ कम है। हमारी तेरी शरण है, तेरी शरण को रख दो सिर पे हाथ, रख दो सिर पे हाथ। नाटक विपदा का हारा है। रख दो सिर पे हाथ, रख दो सिर पे हाथ। बालक विपदा का हारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ लो मेरा हाथ। बालक विपदा का हारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ। बहुत बहुत श्रीमान रूपेश कुमार जी चांदी वाले आइएगा। हमारी तरफ से रूपेश जी का स्वागत यहाँ पर मंच पर बुलाकर करेंगे। भाई रूपेश जी हमारा स्वागत स्वीकार करें। और इसी श्रृंखला में मित्रों, और मैं सर्वोत्भद्र दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को आवाज दे रहा हूं। सबसे पहले आइएगा श्रीमती नीलम जी, आप हमारा स्वागत स्वीकार करें। और हमारे में से ही श्रीमती महिला मंडल श्रीमती सुवीणा जी आइए, हमारी तरफ से स्वागत करते हैं। वेदी शिलान्यास करता भी पधार चुके हैं, आदरणीय भाई पात्र के मंच पर पधारिएगा और इनका भी यहाँ पर आइएगा और हमारा स्वागत स्वीकार कीजिएगा। और हमारे माननीय निर्मल जी जैन भोटिया आज के विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर आइएगा और हमारा स्वागत स्वीकार कीजिएगा। हमारे मध्य आ ही चुके हैं मुख्य ट्रस्टी श्रीमान सुमेर चंद जी जैन पांड्या तेल वाले, पंकज, श्रीमान संजय जी जैन एटा वाले, श्री राजीव जी जैन बैंक वाले कॉलोनी, श्री आकाश जैन, श्री पराग जैन गणपति मेगा बिल्डर्स, श्री विशाल जैन लोहाड़िया सासनी वाले, सहयोगी ट्रस्टी श्रीमान राजेंद्र जैन कपड़े वाले, हमारे मुख्य संयोजक गंगे गौरी भाई पंकज जी जैन, प्रदीप जी जैन कागज वाले और मुख्य संयोजक रजत जैन वीरा। आप सब लोग आइएगा और मिलकर अपन श्रीफल अर्पण करेंगे। चलिएगा। और इसी श्रृंखला में
आगरा नगर की प्रतिनिधि संस्था का सितारा आपके चरणों में है, मेरी किस्मत का सितारा आपके चरणों में है, आपके चरणों में है गुरु, आपके चरणों में है, आपके चरणों में है गुरु, आपके चरणों में है सितारा आपके चरणों में है, मेरी किस्मत का सितारा आपके चरणों में है। हाँ मनोज जी एक मिनट, जी महाराज आप लोग ऐसे ही लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से मोती जी बीच में। अनुरोध करूंगा माननीय पंडित जी अजित शास्त्री जी का आप भी कृपया पंडित जी आ इस जाइए, कार्यक्रम में रजत पंकज सब लोग आ जाइए एक साथ। रजत भाई एक एक कार्ड ले लीजिए और भैया आपकी ही नाम है मेरा जीवन गुरुवर, आपकी ही नाम है, आपके ही नाम है गुरु, आपके ही नाम है, आपके ही नाम है गुरु। एक एक कार्ड आपके लिए निमंत्रण के दे दिया गया है हमारी भिंड जैन समाज की ओर से कि सबको 13 तारीख को चूल से आना है। आइएगा कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाते हुए एक श्रीफल महिला समाज की ओर से सर्वोत्तभद्र दिगंबर जैन मंदिर और गंगे गौरी समाज की ओर से महिला मंडल सभी यहाँ पर आकर श्रीफल अर्पण करेंगे। सभी महिला मंडल आकर श्रीफल अर्पण करेंगे और गंगे गौरी मंदिर की ओर से भी भाई प्रवीण जी जैन राजकोट भी हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीफल अर्पण करने में। गंगे गौरी समाज बलकेश्वर और महिला मंडल में जो भी हैं आ जाए, वह भी कृपया साथ में आ जाइएगा। बीएसपीएस से जुड़े हुए भी सभी साथी यहाँ पर आ जाए, बीएसपीएस से जुड़े हुए सभी साथी आ जाए। इतनी बरासों में हमारे सानिध्य होगा। राम कुमार का पहला पचड़ा बरासों से हुआ, भास्कर ने पहला कार्यक्रम बरासों से किया और हमने भी अपना चतुर्मास पहली बार तीर्थ क्षेत्र बरासों में ही किया। हमारे पंडित जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए। अष्टानिका पर्व के विशेष कार्यक्रम को उन्होंने छोड़कर हमारा आग्रह स्वीकार किया और इस भूमि शिलान्यास के लिए आए हुए हैं। तालियां बजा के उत्साह वर्धन कर दे। स्वागतम 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 स्वागतम। कुमार जी जैन मोटिया, आदरणीय रोहित जैन जी अहिंसा जो आज की वेदी के मुख्य शिलान्यासकर्ता भी हैं, आदरणीय श्रीमान रूपेश जी जैन जो दूसरी वेदी के शिलान्यासकर्ता हैं और आदरणीय श्रीमान मधु जी पारस जी जैन जो तीसरी वेदी के शिलान्यासकर्ता हैं। आप सब निर्मल जी के साथ खड़े होकर सबसे पहले चित्र का अनावरण करेंगे। पुजारी इधर बजट भी ऐसे बात करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको सिर्फ चित्र अनावरण करना है भाई साहब। लीप साहब गए क्या? कोई बात नहीं, अगर हो तो मेरी आवाज सुनकर आ जाएं। हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में लगभग मंदिरों के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं लगभग 150 शिखर विराजमान किए हैं। ऐसे श्रीमान शिखर चंद जी जैन सिंगई जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे वो कृपया करके यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे बरासों से पधारे अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब से भी अनुरोध करेंगे, राजेंद्र जैन बिल्लू, राजेंद्र जैन जी साहब से आप आएंगे और दीप प्रज्वलन की इस प्रक्रिया में हम सभी को सहयोग करेंगे। आइएगा आप सब लोग। 53 कलश कह सकता हूँ नहीं 150 के अंदर है। अभी 150 के अंदर है। अच्छा, अभी बेहट का भी है। अभी भिंड में जो पचड़ा मैं करवाऊंगा पवैया आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का, उसका भी शिखर सितंबर में शिखर चंद जी जैन परिवार के द्वारा ही निर्माण कराया जा रहा है। बहुत सुंदर। करीब करीब 150 शिखर उन्होंने घोषणा की है। 105 बनकर तैयार हो गए हैं और
105 में करीब करीब 30 से 35 तो मैंने ही शिखर की प्रतिष्ठा करवाई। मेरा दिया कौन जलाए, मेरा दिया कौन जलाए, गुरुवर तेरा गुरुवर तेरा, मुझे रास्ता कौन दिखाए, मुझे रास्ता गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। स्वागत के लिए दौड़े, तभी पता चला कि वो कार्यक्रम सर्वोतभद्र कमेटी के आह्वान पर हो रहा है। सर्वोतभद्र कमेटी के भाव थे कि जब गुरुवर 1 वर्ष के अंदर हमने पूरी बिल्डिंग बना दी है, सारी तैयारियां कर दी हैं, तो अब इंतजार किस बात का। वेदी भी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। फिर उन वेदियों का अगर शिलान्यास हो जाए तो इस दरमियान चातुर्मास में वेदी की फिटिंग करके अंदर की सजावट का कार्य हम पूरा कर लेंगे। और महाराज जी को भी ये बात जम गई। जब श्रावक इतने श्रेष्ठ हो और बड़ी तेजी से कार्य करना चाहते हो तो हमारे करुणामयी गुरुदेव भी पीछे नहीं रहते, और यह भी सैकड़ों किलोमीटर पूर्ति करते हुए मात्र 4-5 दिन में आगरा नगर में प्रवेश कर गए। ऐसे चरण रज को प्रणाम करते हैं और इस चरण रज को का प्रक्षालन करने के हमारे भाव हैं। मैं सोच रहा था कि मैं बोली लगाऊंगा आज, परंतु मंच पर इतने बड़े बड़े श्रेष्ठियों को देखकर मुझे लगता नहीं है मुझे बोली लगानी चाहिए, क्योंकि जिससे मैं जो कहूंगा वो राशि न्योछावर कर देंगे। मैं अनुरोध करूंगा मंच पर उपस्थित हमारे माननीय श्रेष्ठीगण आदरणीय निर्मल जी मोठिया, ये वही निर्मल जी मोठिया हैं जो लोकोदय आगरे का बन रहा है और आपके द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत का जिनालय आप ही के परिवार के द्वारा सहयोग से बनाया जाने वाला। जरा तालियां तो बजाइए, पीछे बैठ गए, क्योंकि कार्यकर्ता रहे हैं और हैं आज भी, बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और निर्मल जी के साथ यहाँ मैं देख पा रहा हूँ मेरा छोटा भाई रोहित जैन अहिंसा, जिसने अपने व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्कियां की कर दिए जाएंगे उस स्कूल के अंतर्गत। दूसरी तरफ मैं देख पा रहा हूं एक और आगरा नगर के कॉलोनी डेवलपर्स श्री पारस जैन जी कंसल, वो कहते मेरा नाम मत लिया करो मनोज भाई, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं मैं अपनी माँ की वजह से या अपनी पत्नी की वजह से, मातृ शक्ति मेरे को सदैव फलती है। तो मधु जी जैन का मैं नाम लेना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ। अपनी माता का जितनी भक्ति इन्होंने की हमने देखी, और जितना रेस्पेक्ट अपनी पत्नी का करते हैं वह भी देखा। वो बात अलग है, इनकी पत्नी बहुत ध्यान इनका रखती है। और साथ ही में आप देख पा रहे एक और व्यक्तित्व जिसको लोकोदय का महामहिम परम शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी घोषित किया है, जिसने एक ही बार में 11 CR की राशि की घोषणा की थी। आदरणीय भाई रूपेश जी जैन, पूज्य उपाध्याय पूज्याचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के परम भक्तों में से एक थे। ऐसे भक्त दिल्ली आगरा सब मिलाकर जो आचार्य श्री कह दें वो कार्य पूरा करा करते थे। आइएगा, आप चारों से अनुरोध कर रहा हूँ, पाद प्रक्षालन आप सब मिलकर करिएगा और हम सब भजनों की धुनों में साथ में हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटे गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। दो जिनवाणी भेंट करेंगे हम, और उन जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य किसको मिलता है ये आप लोग बोली से तय करेंगे। पहली जिनवाणी दान करने का मौका 11,111 रुपए,
जो बढ़ावे सो पावे। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैंने तुझसे कि अभी हमने जिनवाणी की बोली की बात करी है और प्रारंभ किया है 11,000 रुपए से। चलिए जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जरा जोरदारी के साथ जयकारा बोलेंगे पूरे अंतर चेतना के साथ। जय बोलिए उपाध्याय श्री वैष्णव सागर गुरुदेव की। भाइयों अभी जिनवाणी स्थापित करने की यानी गुरु के हाथों में जिनवाणी भेंट करने का ये सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? एक बात याद रखना, ऊपर वाले धीमान हो सकते हैं, ये पक्की बात है, लेकिन नीचे बैठे वाले भी श्रीमान है, कोई कम नहीं है। शिखरचंद जी कोई किसी से कम है क्या? है? बिल्कुल सच मानना। हम तो इस बात के लिए बड़ा ताज्जुब करते हैं कि 151 शिखरों को बनाने का अगर शिखरचंद जी सौभाग्य ले सकते हैं तो हम भी जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पता नहीं कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा, पता नहीं कौन ऐसा भाग्यशाली होगा। अरे चंचला लक्ष्मी तो सबके पास है, लेकिन पुण्य हर किसी के पास नहीं है। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 11,111 रुपया ढाई। इतने सारे लोग बैठे हैं, इतनी सारी बहनें बैठी हैं। अरे कभी किसी संत को जिनवाणी दोगे तो कालांतर में तुम्हारे यहाँ कभी अनपढ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से संत को जिनवाणी भेंट की है। 11,111 रुपया, 21,221 रुपया। अरे आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, तुझे हुआ में तुझे होगा में भगवती माँ गुरु के दर आ जाना, तुझे होगा में भगवती माँ गुरु के दर आ जाना। देखिए बहनों से पुनः निवेदन कर रहा हूँ, अरे 20-20, 25-25, 30-30 हजार की साड़ियां ले आती हो, लेकिन आज जिनवाणी देने का अवसर आया तो पीछे मत हटना, क्योंकि जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। आज ये जिनवाणी भेंट करने का 21,221 रुपया एक, 21,221 रुपया दो, 21,221 रुपया ढाई। हाँ जी, रुक जाओ मेरे भाई। चलिए ये समय कम है, इसलिए 21,221 रुपया एक। अमित जी जैन अहिंसा, आइएगा मधु जी, पारस जी और वंदे प्यारो प्यारो तमिला जीनो पानी लागे। हमारे विजय चौहान जी, विजय चौहान जी कहाँ हैं? ये अग्निपथ के विजय चौहान नहीं है, ये BSPS के विजय चौहान जी हैं। बिल्कुल महाराज जी, क्या बात है। एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज जी इतना दे दो कि खूब मैं BSPS में दूं। मैंने कहा जाओ तुम्हें दिया आशीर्वाद, और इनका एक बहुत बड़ा काम पूर्ण हो गया। इन्होंने 51 लाख रुपए की राशि वैष्णव सागर पब्लिक स्कूल में डोनेट किए। तालियां बजाइए। मैं जो कुछ भी हो। और मनोज भैया, इनसे शिक्षा लेना चाहिए संपूर्ण जैन समाज को।
पूरे के पूरे 51 लाख रुपए नगद जमा कर दिए। क्या बात, बहुत सुंदर बात। आप देखिए, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं बीएसपीएस बनकर तैयार होगा, और इन्होंने तो देखा ही नहीं कब होगा क्या होगा। इन्होंने कहा रोहित भाई, महाराज का आशीर्वाद फला है, मुझे 51 लाख पता नहीं कितना मिला है, इसलिए मैं दूंगा, और भी लगेगा और भी दूंगा। हाँ, 1 करोड़, सॉरी 1 CR पूरे हमारे रोहित भैया के मित्र मंडली ने जमा करी। एक बार बोलता जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके कारण गुरुवर के कारण, जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके कारण गुरुवर के कारण। भाई का भी सम्मान बहुमान करें, आगे की व्यवस्थाओं को नियमन करें। ये तेरा खोटा सा सिक्का चल पड़ा तेरे नाम से, ये तेरा खोटा सा सिक्का चल पड़ा तेरे नाम से, चल पड़ा तेरे नाम से गुरु, चल पड़ा तेरे नाम से। होली के कार्यक्रम को शुरू करें। इस अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाचार है, आदरणीय पंडित जी अजित जी शास्त्री जी को यहाँ आमंत्रित करेंगे, वो कृपया यहाँ पधारे और बोलियों के संबंध में हम सबको जो जानकारी है वो प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत की। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, समाधिस्थ वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुवर विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य समाधिस्थ गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य चर्या श्रोणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय रत्न मुनि श्री वैशंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभावों, आज स्वाति नक्षत्र है और नक्षत्र की बूंद सीप के अंदर चली जाए तो वहां मोती बन जाता है, और स्वाति नक्षत्र में यदि पानी की वर्षा की बूंद यदि सर्प के मुख में चला जाए तो वहां विष बन जाता है। नक्षत्र एक ही है और पानी एक ही है, और दोनों जगह जाकर के अलग अलग उपयोग बन जाता है। सतना में संत श्रोणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की सन्निधि में 2003 में एक विद्युत गोष्ठी चल रही थी। उसमें धवला की वाचना के समय आचार्य श्री ने कहा कि यदि आप किसी के घर को देखने जाते हैं, किसी की फैक्ट्री को देखने जाते हैं और देख करके कहते हैं कि बहुत सुंदर बना है, और कुछ भाव आपके मन में हो गए, तो जितना आरंभ परिग्रह उस भवन को बनाने में लगा, उसने पापाश्रम से जो भवन बनाया उसका 10% पाप आपने केवल अनुमोदना मात्र से अर्जित कर लिया। वहीं पर आचार्य श्री ने कहा कि आप यदि किसी जिनालय के भूमि पूजन पर जाते हैं, आप विचार करें जिन द्रव्य से जिनबिंब आएगा, जो जिनबिंब मनुष्य और त्रियंच गति तक में साक्षात सम्यक्त के कारण का बोध बनाता है। तो आप यहाँ पर अभी आदरणीय मनोज भाई कह रहे थे कि 81वां जिनालय पूज्य गुरुवर की सन्निधि में बनने जा रहा है। मैं समझ रहा हूं कि आगरा में भी 3 और कम है, क्योंकि 84 लाख योनियों के चक्कर से यदि निकलना है तो 84 जिनबिंब 84 मंदिर इस आगरा नगर में होने चाहिए। भाइयों, ऊपर से मेघ बरस रहे हैं, ऊपर से मेघ बरस रहे, बादल बरस रहे हैं। ए बादल, तू इतनी जोर से ना गरज कि मेरे गुरुवर आ ना सके। मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाना, अभी नहीं, जब बात अच्छी लगे कि सच्ची लगे। हे बादल,
तू इतनी जोर से ना गरज कि मेरे गुरुवर आ ना सके, आ जाए तो तू इतनी जोर से बरस कि मेरे गुरुवर जा ना सके। मेरे गुरुवर देखो बादल का गरजना, इधर बादल गरजने, इधर बादल गरजेगा, इधर गुरुदेव की वाणी भी गरजेगी। एक तुम्हारे शरीर को भिगाएगी, एक अंतर आत्मा को भिगाएगी, और अंतर आत्मा को भिगाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो उपाध्याय श्री वैशंत सागर जी महाराज है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा, और जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक हिंदुस्तान रहेगा। नमो आयरियाणम, नमो बचायाणम, नमो लोएशं साऊणम। जय बोले अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की। सर्वतोभूत जिनालय में विराजमान होने वाले ऋषभ देव भगवान की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, जयवाणी माता की। जय बोलिए बरासो वाली बाबा की। महानुभाव आदिनाथ भगवान का ये जिनालय, जिसमें चंदा प्रभु मिलेंगे, मुनि सुब्रत नाथ मिलेंगे, आपको बासुकुज मिलेंगे, शीतलनाथ मिलेंगे, मल्लीनाथ मिलेंगे, नेमिनाथ मिलेंगे, पार्श्वनाथ मिलेंगे, महावीर भगवान मिलेंगे। ऐसे 11 जिनबिंब, इतनी बड़ी वेदी 27 फुट लंबी चौड़ी, जिनको 9-9 फुट में डिवाइड किया गया है, 11-11 फुट में डिवाइड किया गया है। इतनी सुंदर वेदी, आगरा का सबसे विशाल वेदी, विशाल मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस समय हम सभी लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ करके भगवान को विराजमान करने का भाव व्यक्त किया। एक दिन पहले बहुत शानदार हम सब लोगों ने पूजन की, पूजन के बाद शिलान्यास किया, और शिलान्यास के बाद हम और हमारे आयोजक मंडल भूल गए कि 3 भगवान रह गए, और भीड़ में ही सब सोचने लग गए, हो गए। मैंने लिस्ट मांगी तो आयोजक मंडल ने कहा 3 भगवान तो भूल ही गए। मैंने कौन से रह गए? बोले आगरा में एक चमत्कारी भगवान है जिनका नाम है शीतलनाथ। क्या नाम है? शीतलता हो रही कि नहीं हो रही? शीतलनाथ रह गए, और कहने लगे, दूसरे रह गए बासुकुज भगवान, और तीसरे रह गए महावीर भगवान। मैंने कहा हो सकता है किसी की ईमानदारी की तरफ इंतजार कर रही है कि इन भगवान की प्रतिमा में मेरे घर का धन खर्च हो, इसलिए रह गई हो सकता है कोई ऐसा पुणात्मा जीव हो। नाम तो हमारे रजत भैया, पंकज भैया के पास सैकड़ों लोगों के आ रहे थे। मैंने कहा रजत भाई ऐसे नाम मत लेना कि मूर्ति आते आते रास्ते में खंडित हो जाए, ऐसी द्रव्य मत लेना कि अतिक्रमण में मंदिर टूट जाए, ऐसी द्रव्य मत लेना कि शिला पूजन करते ही शिला का रंग बदल जाए, ऐसे पवित्र आत्माओं की द्रव्य लेना जो मंदिर में चिरकाल हजारों साल तक अमिट छाप छोड़ जाए। क्योंकि मंदिर टूट सकता है, बिखर सकता है, हट सकता है, लेकिन भगवान की मूर्ति हटाने वाला आज तक कोई नहीं आया। शिफ्ट हो सकती है, दोबारा जगह बदल सकती है, लेकिन मंदिर की मूर्ति तो मूर्ति है, अखंड रहती है। और उसका पुण्य भी अजीत पंडित जी आपको अभी बता रहे थे ग्वालियर वाले कि कितना अक्षुण्ण होता है। हमारे यहाँ तो कहा गया कि अगर जीवन में तुम्हारे पास पैसा है तो विजय चौहान सबसे पहले भगवान विराजमान, रोहित भाई सबसे पहले भगवान विराजमान करना। अगर मौका ना मिले तो उस गर्भ आलय को बनाना, क्योंकि पवन चांदी वाले आप ध्यान रखना, व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो डॉक्टर कहता है आपका पेट कैसा है। पेट यानी गर्भ। आज देखिए कितनी महिलाओं को गर्भ की समस्या है, कभी रसोली हो रही है, कभी गर्भ में
इनके इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं, शरीर में पता नहीं कौन कौन सी बीमारी पैदा हो रही है। डॉक्टर तो सिर्फ रसीद बना बना कर परेशान है कि ना जाने कौन सी बीमारी आपको लग जाए। ये जो भगवान का गर्भ का आलय है, ये बीमारियों को दूर भगाने के लिए है। अगर आपने जीवन में एक बार वेदी बना ली तो आपको कभी कुछ भी पेट संबंधित बीमारी परेशान नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले ऑप्शन दिया गया कि आप भगवान के जिन्ह में यानी प्रतिमा विराजमान सर्वतोभद्र जिलाने का 4 महीने का समय बचा है। रजत कितना बचा है? 4 महीने का समय बचा है। 4 महीने में सारा मंदिर कंप्लीट करना है। और सुनो भैया, खड़े हो जाइए गंगे गौरी बाग वाले। आप सबको मालूम होना चाहिए कमला नगर में पहला क्षेत्रालय चंदा प्रभु भगवान का बना, इसके बाद डी ब्लॉक बना, फिर शालीमार बना, फिर कर्मयोगी बना, लेकिन आज भी गंगे गौरी बाग अधूरा है। क्यों अधूरा है? कभी सोचिए, शायद आपका किस्मत के पिटारे की चाबी आप भूल गए थे और वो भूल कर अपनी जिंदगी में मस्त हो गए थे। मुझे रास्ते में मिल गई तो मैंने लगा दी और अब उसका पिटारा खुलने वाला है। आने वाली 6 फरवरी से 11 फरवरी आदिनाथ भगवान के पंचगणाक होंगे। पंडित जी ये कह रहे हैं महाराज जी, पूरे साल भर में, पंडित से कह रहे हैं, पूरे साल भर में 6 फरवरी से अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। इसीलिए इस साल का काम इस साल तक कंप्लीट कर लेना और 1 तारीख के बाद मैं चल करके वापस इसी स्थान पर पहुंचूंगा और भगवान आदिनाथ को सूर मन देकर तुम्हें जिंदगी भर के लिए अमर बना जाऊंगा। अभी कोई भाग्यशाली होगा जो भगवान को स्थापित करेगा। निश्चित मान के चलना, कोई पुण्यवान जीव इस धर्म सभा में बैठा है, कोई पुण्यवान मानव इस धर्म सभा में बैठा है। भगवान शीतलनाथ को स्थापित करने वाला आप रहे ना रहे, लेकिन आपका नाम, आपके परिवार का नाम सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगा। अरे राई की बराबर भी मूर्ति अगर व्यक्ति स्थापित करता है तो साथी से पुण्य कमाता है। आइए इस बोली को शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू करूं? कौन वो सौभाग्यशाली होगा? बोली नहीं, राशि फिक्स है 11-11। देखिए बताया गया है, 5 चीज है, 5 11-11 की है। जो बेदी लेना चाहे बेदी, और बेदी के साइज पे लिख करके आ गया है 11 फीट चौड़ी है और 3 फुट 11 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी, इतनी बड़ी बेदी है। 11 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी, 11 लाख रुपए में ये 5 युवक अगर कोई अभी यहाँ खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरे भगवान या मेरी बेदी, उसका नाम सदैव सदैव के लिए उस पर लिख दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा 11 लाख रुपए की राशि में। और एक बात ध्यान रखना, ये वो काम नहीं है कि आज बोला और 10 साल में दिया। ये ध्यान रखना, 6 महीने के अंदर आपके भगवान आपके मंदिर पर विराजमान और यहाँ अभिषेक पूजन चालू, वहाँ आपका पुण्य का मीटर चालू। ये ध्यान रखना, यहाँ 6 साल 10 साल का काम नहीं है। उपाध्याय भैसन सागर अपने सामने शिलान्यास करते हैं तो अपने सामने ही उद्घाटन भी करते हैं। मैं ये काम नहीं करता कि मेरे शिष्य आए, शिष्य के शिष्य आए। कई ऐसा प्रोजेक्ट हैं जो फेल हो गए, लेकिन मैं तो शुरू से ही सिद्धांत है कि हमने शुरू किया तो हम ही मंदिर पे कलश चढ़ाते हैं, बड़े तुम इतने बड़े। बस ये समझ लीजिए, ये 11 लाख रुपए में कोई व्यक्ति अगर ये चाह रहा हो तो खड़े होकर कह दे कि एक भगवान मेरे परिवार की ओर से मैं रखना चाहता हूँ, एक बेदी परिवार की ओर से मैं कराना चाहता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, पूछ लीजिए पारस भैया, एक बात पूछ लीजिए, जिनका मन हो, जो श्रेष्ठीगण हो, जो चाहते हो कि ये सौभाग्य मुझे लेना है, क्योंकि भगवान रखना कोई साधारण बात नहीं है। हर व्यक्ति भगवान रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके भाग्य में, जिसके पुण्य में होंगे वो भगवान रख पाएगा। इसलिए 11 लाख रुपए में अगर किसी का मन हो तो जल्दी खड़े हो जाए और कहें कि एक भगवान मैं अपने परिवार की ओर से रखना चाहता हूं। है किसी का मन? 5 फीट के रखने का ये सौभाग्य प्राप्त होगा। 11 लाख रुपए की राशि में
अगर किसी का मन हो, अब चारों ओर से ये पैगाम आ रहे हैं। अब मंदिर जी में शीतलनाथ भगवान आ रहे हैं। एक नाम आ गया है, नसीब में होता है उसी को मिलता है। और ठाकुर साहब ने बिना सोचे समझे, मतलब जो चने की दाने के बराबर प्रतिभा जी रखी जाती है, वो 5.25 फुट की ठाकुर साहब को मिल रही है। अचानक रोहित भाई की अहिंसा ग्रीन वैली पे अपन भूमि पूजन के लिए जा रहे थे, तब इनका ऑफिस था, वहाँ हम 10 मिनट बैठे और रोहित भाई ने कहा, महाराज ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, इनको आशीर्वाद दे दो। इनको आशीर्वाद फल गया तो हमें फल गया। बोले यही जमीन ढूंढते हैं और हम उसमें प्लॉटिंग करते हैं। एक हाथ ये है और एक हाथ रोहित है। मैंने कहा पता नहीं मेरा मन क्या था उस दिन, मैंने कहा जाओ आशीर्वाद। इसके बाद दोबारा मैं आया तो बोले ये अपने आप रोड पे खड़े मिले, बोले महाराज जी का स्वागत करना हमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर बैठे। बोले महाराज जी एक आशीर्वाद करना वाला दे दो कि स्कूल पूरा मैं ही बना दूं। मैंने कहा अच्छा, बोले जाओ आशीर्वाद। दूसरे दिन पहुंचे, बोले 51 लाख रुपए मेरी तरफ से। मैंने क्या? बोले आपने आशीर्वाद बोला था वो फल गया। और आज भी बोले दोनों, भैया का नाम क्या है, हीरालाल जी राजपूत, इन्होंने कहा महाराज श्री जो वेदी आप कह रहे हो 5-5 भगवान की, एक भगवान विराजमान करते तो एक ही पुण्य मिलता। अब भगवान 5 हैं तो 5 भगवान को जो वेदी बनेगी, क्योंकि ये सबको घर मकान बनाकर देते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो मैंने कहा तुम्हें प्लॉटिंग फलेगी, भगवान की प्लॉटिंग करके दोगे तो भगवान तुम्हारी अपने आप प्लॉटिंग करेंगे। इसीलिए दोनों वेदिका, पंकज भाई, दोनों वेदिका 5-5 भगवान यानी 10 भगवान को विराजमान करने के लिए 11 लाख रुपए हीरालाल जी राजपूत और 11 लाख रुपए विजय कुमार जी चौहान अपनी तरफ से घोषणा करें। ताली बजा दीजिए। ऐसे आपका सम्मान करें रोहित भाई, रुपेश जी, सब लोग जोरदार तालियां बजाइए। देखो बेदी हाथ से निकल गई, अब भगवान बचे हैं। ये मत सोचना कि भगवान के लिए तो पुण्यवान कोई बेटा ही है, भगवान के लिए तो भगवान कोई व्यक्ति बेटा है। वो प्रभु द्वार हमारे सुरेश चंद जी, सुमेर चंद जी पांड्या परिवार ने कहा है कि वो पूरा द्वार हम बनाकर अपनी तरफ से डोनेट करेंगे। 5,51,000 रुपए की राशि उसके लिए भी उसने घोषणा की है। इसके अलावा आदिनाथ भगवान के साथ 11 भगवान जो विराजमान होंगे उनके सामने का मुख्य द्वार बनेगा और वो मुख्य द्वार 5,51,000 रुपए की राशि में हमारे राजेश जैन कारपेट परिवार, राहुल बिहार परिवार ने ये घोषणा की है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। 5,51,000 रुपए की घोषणा हमारे पांड्या बंधु का, राजेश जैन कारपेट परिवार का सम्मान। ओ सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का, उनका मेरा हमारे बरासो महातीर्थ के आचार्य विराट सागर सभागार का उद्घाटन करता भी हमारे सुमेर चंद जी पांड्या परिवार था। शाम के बात हुई हमसे, बोले महाराज जी एक काम रह गया है, वो काम हो जाएगा तो हम भी अपना काम कर देंगे। और मैंने कहा हो गया काम, जाओ तुम्हारा। सुबह आदमी आया, दरवाजा खटखटाया और बंडल दे गया, ये तुरंत सीधे बरासो पहुंचे, बोले उद्घाटन फाइनल कर दो। इतना बड़ा चमत्कार बरासो वाले बाबा के आशीर्वाद से इनको मिला। एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे सुमेर चंद जी, सुरेश चंद जी पांड्या बंधु के लिए। अभी अपन को बोलियां बहुत पूर्ण करना। उन्होंने शांतिनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य तो पहले ही ले लिया था, लेकिन आप सब लोग सोच रहे थे और पारस भैया बोले सोचना क्या है, जब महाराज के मुख से निकल गया है तो काम होकर रहेगा। हमारा दान, पवित्र दानों प्रतिमाएं पारस जैन, मधु जैन, हमारे संभव जैन, कांसल परिवार, पारस प्रॉपर्टी, शीतलनाथ पासपोर्ट, महावीर भगवान को विराजमान करेंगे। हमारा मन झूम रहा, हमारा मन नाच रहा हो, हमारा मन झूम रहा, हमारा मन नाच रहा।
हमारे पारस भाई का बढ़िया सम्मान करें, नीलम जी मधु जी का सम्मान करें। हाँ चलिए, खूब सारा आशीर्वाद। आइए अपने स्थान पर बैठिए। अब भाई हाँ देखिए भाइयों, वो 1 ग्राम सोने का सम्मान होगा तो सदैव सदैव के लिए भगवान जहाँ विराजमान होंगे वहां पर उनका सिक्का रख दिया जाएगा। नहीं, एक कितना 55 नहीं 61 करो उसको सीधा सीधा। 61,661 रुपया, 71,771 रुपया, 71,771 रुपया। रुपए चली जैसी माया तेरी कामना ये सौभाग्य लिया है। श्रीमती ऋचा जैन अहिंसा, आप देखिए वो दान देने में हमेशा ये परिवार आगे रहता है, लेकिन तालियां बजाने में तो कंजूसी। हमारे रोहित जैन, ऋचा जैन, रचित जैन, मीना जैन, वंशिका आव्या जैन। शिलान्यास होता है, वहाँ नीचे एक सफेद कलर की पहले रखी जाती है, उसके ऊपर कलश रखे जाते हैं, फिर एक शिला रखी जाती है, फिर बंद करने के लिए अंतिम शिला रखी जाती है। गुरुदेव ने कहा बोली मत लगाओ, न ज्यादा पैसे बोलो, 1 लाख भी मत बोलो, 71,000 भी मत बोलो, 61,000 भी मत बोलो, 3 नाम 51,000 रुपए में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। 3 शिलाएं हैं 51,000 रुपए में। सदैव सदैव के लिए वेदी के नीचे वह शिलाएं रहेंगी। आप रहो न रहो, लेकिन 6 गुना पुण्य आपके पल्ले में अपने आप पहुंचता जाएगा। हमारे सैलन जी भाई साहब भी यहाँ पधार चुके हैं, एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएं। 51,000 रुपए में 3 नाम चाहिए बस। बाबूजी देख लो, 51,000 रुपए में पहली शिला, दूसरी शिला और तीसरी शिला। पहली शिला आदिनाथ भगवान की, दूसरी 5। तुम्हारी शिला रखने के बाद ही वेदी बनेगी और सदैव सदैव के लिए। एक सुनो, जिस वेदी का पूजन रुपेश चांदी वाले करेंगे उस वेदी का शिला 51,000 में 1 2 3 बोलो। चलिए रुपेश भाई का नाम जोरदार तालियां। देखिए ये चांदी की शिलाएं हैं, सिक्के नहीं है, शिलाएं, और 21 शिलाएं हैं। 3 में डिवाइड करें, हम चाहें तो इसमें लाखों रुपए बना सकते हैं। 7 इसमें, 7 इसमें और 7 इसमें, तीनों वेदी में इनको रखना है। मात्र 1,11,000 में पूरी ये रखने का सौभाग्य एक ही व्यक्ति को मिलेगा। और सुनो, मैं एक बार बोलूंगा बाद में। और ये 21 स्वस्तिक है, सारे कलशों में 7 7 7 डालना है। तो ये एक ही व्यक्ति 1,11,000 में फैमिली के सहित इस कार्य को करेगा। एक रजत जैन, राजीव जैन, बैंक वाले परिवार, 1,11,000 में सारे सिक्के रखोगे भैया, ताली बजाओ। चलो एक नाम और रह गया है बस, 1 लाख रुपए में एक स्वस्तिक। स्वस्तिक मांगलिक होता है। जो लोग अपने जीवन में ये चाह रहे हैं कि मंगल ही मंगल हो, घर परिवार शादी ब्याह कुटुंब जो भी व्यवस्था के लिए, ये सभी स्वस्तिक आपको रखना है। पूछो मुझे। एक बार वो बाबूजी से मिलाओ, पीछे बैठे हैं, क्योंकि वो 51,000 रुपए में अभी शिला में नाम भी लिखा रहे थे, उससे पहले 1 लाख रुपए उसमें भी नाम लिखा रहे थे, लेकिन बोली नहीं मिली। लेकिन एक बार उनसे पूछ लो, अगर उनका मन हो, उन्हें लगे ये 21 स्वस्तिक हो गया, नाम आ गया। चलो, हमारे सुनील कुमार जी ठेकेदार, आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री जी, तालियां बजा दीजिए भाई। अब चलिए, हाँ, हमारे ये कलश कितने रह गए थे? 11 बुक हो गए थे। देखिए 11 के 4 नाम, सिर्फ 4 नाम, 11,000 रुपए बस। 4 नाम। 11,000 रुपए में एक पवन जी, एक हमारे चांदी वाले, और एक बाबूजी, और एक नाम, और एक नाम अंतिम। एक आ गए यशपाल जी, हो गया खत्म। जल्दी आगे आइए, आगे आ जाइए, नाम लिखवा दीजिए चारों। ये हमारे चांदी वाले, क्या नाम? दिनेश चांदी वाले, पवन चांदी वाले, ये हमारे यशपाल जी, और चौथा नाम बाबूजी का क्या नाम है? सुपाड़ी वाला परिवार। हो गए 12 शिलाएं हैं। इसकी 11,000 रुपए की राशि है। 12 नाम फटाफट दे दीजिए। ये पंच परमेष्ठी भगवान की शिला है, ये मंत्र लिखी हुई गड़ी हुई पूरी, इसको रखना है, और इसी पर पूरे भगवान विराजमान होंगे। देखो एक नाम तो हमारे, एक मिनट रुक जाओ, हमारे राहुल भाई इंजीनियर,
दो शिला लिखो राहुल भाई इंजीनियर। तीसरी शिला लिखो हमारे बंटी भाई राहुल भैया। चौथी लिखो हमारे शैलेंद्र रपरिया। नाम लिख रहा, कौन लिख रहा है? 4 हो गए। और एक पीछे से हाथ उठाने खड़े हो जाए। कोई हो गया मैं सब 4 नाम हो गए। हाँ, एक विनीता जी का नाम लिखो 5 है। हाँ, महिला मंडल का नाम अर्धमाधवी महिला मंडल 5वां हो गया। एक उधर से बहन जी कौन बहन? पीली। एक हमारी आलोक जैन की श्रीमती अंजलि जैन 6वां। 7वां नाम अनिल जैन रहीस। 8वां नाम सर्वतोभद्र महिला मंडल। 8 हो गए, 4 बचे फटाफट। 4 नाम। एक नाम मनोज जी चांदी वाले पारसपुरी। एक हमारी बिमला जैन अम्मा। 10 हो गए। 2 और नाम। एक इधर से मनोज जी हो गया हो गया। वो भैया कौन भैया? एक हमारे चौधरी शैलेंद्र जैन हो गया। एक नाम और एक अंतिम नाम किसी का। एक बाबूजी का लिखो गमछा वाले। क्या नाम है? गमछा वाले। ये हो गया हो गया। अब तो सब हो गए। हो गया, बचे नहीं। अब ऐसे ही होता है हमारा काम। गाते हैं चमन रवि शशि से मेरी माती चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन ऐसी है छटा प्रभुवर तेरे वर्धमान है श्रवण वीर तुझसा करुणामय कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं मेरी करुणा है इतनी गहरी जितना गहरा कोई सिंधु नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। महावीर ये राह दिखाई प्राण जाए पर धर्म न जाए। जय प्रभुवर की जय जिलवर की महावीर की जय बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की जय जिलवर की महावीर की जय बोलो महावीर की जय। तगिया नदी तिरदाना देनो तगिया नदी तिरदाना देनो तगिया नदी। प्रभुवर की राह निहारी प्रभुवर की राह निहारी भक्त तुम्हारी यहाँ दर्श दिखाओ मेरा हमसे दिलाओ मेरा दर्श दिखाओ मेरा हमसे दिलाओ मेरा। तालियां बजाइए महामंत्री सुनील जी ठेकेदार आगरा दिगंबर जैन परिषद के भैया। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। आओ हाँ, करें, सम्मान। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है। आइए तालियां बजा दीजिए। अब देखिए आप सबके जिन्होंने सिद्धि की प्रभु जी का आनंद अपार
ભાગ્ય ખીલ્યા ખીલ્યા જે અવસર અનેરો છે અંતિમ જન્મધારી બાળ કુંવર આવ્યા જે આંગણીએ મંગલ છે સ્વર્ણિમ શોભાયમાન આગિયાન ધીરે મંગોલે ગાત કરે પ્રભુજી પધારી શાસનનો ઘાત કરે ओहो ताली बजा दो। देखिए पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ ये शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ ये शहनाई आनंद रफ्तार में छाया रे मंगल हंसरी आया रे गरनारी करो तैयारी आज उत्सव की मधुर गाए माया रे मंगल हंसरी आया रे गरनारी करो तैयारी महोत्सव की पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई हो गई प्रतिष्ठा 6 फरवरी को। हाँ चलिए आकाश जैन ट्रस्टी, आकाश जैन ट्रस्टी कौन है? उमेश लाओ जल्दी। रमेश चंद जैन छिपिटोला, रमेश चंद जी जैन छिपिटोला लाइए तो बेटा पीछे बैठ जाओ तो। राजेंद्र जैन एडवोकेट अध्यक्ष जी लाइए पकड़ी। पारसमल जी जैन, पारसमल जी जैन एक मिनट आ जाओ। मुकेश जैन कहाँ वाले? स्कूल वाले। मुकेश जैन स्कूल वाले, स्कूल वाली ही है। अच्छा आ जाओ। राजीव जैन बीड़ीवाला परिवार, दिलीप है इसमें राजीव क्यों लिखा है? दिलीप राजीव बीड़ीवाला परिवार। राकेश जैन पर्दे वाले, पर जैन सुपुत्री सुनील जैन सुपाड़ी वाले। पर जैन पर कौन है? सुपाड़ी लो पकड़ो। हाँ ताली बजा दीजिए। सुनील जैन बड़जात्या। मुकेश जैन स्कूल वाली, वाली नहीं नीचे पकड़िए। सुनील जैन बढ़ जाते आ जाइए ऊपर। अच्छा आगे कलश दो में कहाँ? पवन जैन चांदी वाले आइए। यशपाल जी जैन, दिनेश जैन चांदी वाले। पारसमल जी जैन एक शिला, कल्पना जैन एक शिला, मुदित जैन क्या लिखा? कैंसर बैंक, केनरा बैंक दो। मुदित जैन केनरा बैंक। अनिल जैन सुपाड़ी वाले। बिमला जैन अम्मा, बिमला जैन अम्मा। ये क्या नाम है? ये क्या नाम है? राहुल जैन इंजीनियर की 2 शिला। ला दो ले लो। 2 कलश 2 शिला। बहुत बढ़िया। अनिल जैन क्या लिखा? अनिल जैन कौन? अनिल जैन सुपाड़ी वाले शिला दे। हाँ मनोज जैन चांदी पारसपुरी वाले आ जाओ। बैठिए बैठिए। शैलेंद्र जैन चौधरी, शैलेंद्र जैन चौधरी शालीमार। सतीश चंद जैन, सतीश चंद जैन बैठिए। शिला लाओ आज ऊपर।
शैलेंद्र जैन रपरिया, जो है आ जाइए, अपनी शिला ले लीजिए। आइए आइए बैठ। जिनके भगवान हैं उनको एक एक शिला मिलेगी। जो 2.5 लाख रुपए की प्रतिमा 4 मिलेगी, 4-3 भी। हाँ, और जिनके भगवान है, जिन्होंने पिलर बोले, सबको एक एक शिला मिलेगी भाई। हाँ, और किसी की शिला रहेगी क्या? किनकी रह गई? अर्ध माधवी मंडल का नाम लिखो भी, इसमें नाम नहीं लिखा है। हमारे पांड्या बंधु की प्रतिमा है, इसलिए ले दो। हाँ, पारस जी कहाँ है? पारसमल जैन है क्या? कोई बात नहीं, वहां दे देंगे। उषा पाटनी की भी प्रतिमा है, ला भी है, शिला देना। जिनके पिलर हैं, जिनकी प्रतिमाएं हैं, जिनकी वेदिकाएं हैं, वो यहाँ लाइन लगा लीजिए, एक एक शिला ले लीजिए भैया। कहाँ है? 50 शिला मंगवाई थी, ले लीजिए। मुकेश जैन गुटमिन की शिला। जिनकी प्रतिमाएं हैं, वेदिकाएं हैं, पिलर हैं, वो एक एक शिला लें और चले मेरे साथ। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। हो प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। श्रीपाल प्रभु गुण गाकर, हाँ गाकर, तूफान में भी पार हुए वो सागर। चंदन बाला दर्शन से देखो पल में मुक्त हुई बंधन से। ओ तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। ओ प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। हो सर्प अगर विश्वाना कर लो मन में ध्यान बने जयमाला। भवताप सभी गल जाएं, सुमिरन करके संताप सभी टल जाएं।
उपाध्याय श्री BSN सागर जी महाराज के सानिध्य में जो ये सर्वतोभद्र जिनालय बना है वो काफ़ी अल्प समय में बना है। और यहाँ की टीम इतने ज़्यादा उत्सुक है। और आज का जो ये वेदी शिलान्यास समारोह है ये बड़े धूमधाम से महाराज जी के सानिध्य में बना और काफ़ी धर्मावलंबी लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यानी धर्म लाभ प्राप्त किया और उनके आने से और यहाँ काफ़ी धर्म वृद्धि हुई है। मैं इसके लिए सभी को आभार व्यक्त करता हूँ सर्वतोभद्र जिनालय परिवार की ओर से। धन्यवाद। सर्वतोभद्र जिनालय का शिलान्यास श्री आदिनाथ भगवान की प्रांगण में हुआ है और श्री BSN सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु परम नमोस्तु। उपाध्याय श्री BSN सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1000 सर्वतोभद्र जिनालय का वेदी शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ और जिसके मुख्य संयोजक रजत जैन और मैं पंकज जैन, हमने सभी यहाँ के लोगों को अपने साथ समाज के लोगों को इकट्ठा करके इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपन्न किया और हमारा मंदिर का पंच कल्याणक फरवरी माह में संपन्न होने जा रहा है। इसके साथ ही धन्यवाद। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज उपाध्याय श्री BSN सागर जी महाराज के सानिध्य में सर्वतोभद्र जिनालय जो बलकेश्वर स्थित है इसका बहुत ही भव्य वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य वेदी शिलान्यासकर्ता श्री रोहित जैन अहिंसा जी, द्वितीय वेदी शिलान्यासकर्ता श्री पारस जैन कंसल जी और तृतीय वेदी शिलान्यासकर्ता श्री रूपेश जैन चांदी वालों ने बढ़ चढ़कर सभी धर्मार्थियों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर धर्म लाभ प्राप्त किया। महाराज जी के आने से यहाँ के विकास में चार चांद लगे और कार्य बहुत जल्दी से होगा और आगामी फरवरी 2026 में इसका पंच कल्याणक है। सभी लोग बढ़ चढ़कर इस सर्वतोभद्र जिनालय में हिस्सा लें और अपना पुण्य लाभ करें। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।